अबे ओए, ये ले पकड़ बाकी के पैसे और अपनी बहन को मेरे साथ भेज। बहन? तुम ये कैसी बात कर रहे हो? और कौन हो तुम? बताता हूँ। कल ये तेरा भाई तुझे जुए में हार गया था, मैंने सारे पैसे दे दिए थे, बस ये 10,000 रुपए बचे थे, यही देने आया हूँ। तू ये कैसी बातें कर रहा है? पागल हो गया है क्या? देख, मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी है, मैं अजीत को जानता हूँ। अजीत, ये ले पकड़ 10,000 रुपए और अपनी बहन को मेरे साथ भेज। हाँ क्यों नहीं। और रुचि, तुम जाओ इसके साथ। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं नहीं जाऊंगी, पैसे वापस करो इसके। तू पागल हो गई है क्या? घर में आई हुई लक्ष्मी कोई वापस करता है क्या? तू साहब के साथ जा, इनके पास बहुत पैसा है, वहाँ पे ऐश करेगी ऐश। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है अपनी बहन को ऐसा बोलते हुए? तू मेरे 1-2 थप्पड़ जाए और मार ले, मैं तेरा भाई हूँ, तेरा भला ही सोचूंगा, क्योंकि मैं तो तेरी शादी कर नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैंने सोचा कि साहब के हाथों भेज देता हूँ, इससे हम दोनों का फायदा होगा। देख, मुझे तो पैसे मिल गए, अब तुझे तेरा घर मिल जाएगा। देख, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम दोनों की बातें सुनूं, मेरे पास और भी काम है। साहब, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, फिर मैं इसको आपके साथ भेजता हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और तू ये ले अपने पैसे और निकल यहाँ से। तू पागल हो गया है क्या? मैं तो तेरा भला ही सोच रहा हूँ और फिर भी तू साहब को धक्का मार रही है। चल जल्दी साहब के साथ जा। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए हो, और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यार, मैं उतनी देर से तुम दोनों की सिर्फ नौटंकी देख रहा हूँ। अजीत, या तो मेरे पैसे वापस दे या तो इसे मेरे साथ भेज। साहब, ये ऐसे नहीं मानेगी, ये पैसे मुझे दो और इसको जबरदस्ती खींच के लेके जाओ। चल। छोड़ दो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो। हाँ सुन, तू ये क्या कर रहा है और इस लड़की के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहा है? भाई साहब, आप होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? क्या बोल रहा है कि मैं होता कौन हूँ? जल्दी से बता, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगा। भाई साहब, औकात में रहकर बोलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? और आप बताइए कि ये आपका कौन है और आपके साथ ऐसे ये ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है? ये कुछ नहीं बताएगी। और तू चल मेरे साथ। रुक, बताओ ये कौन है और तुम्हें ऐसे क्यों लेकर जा रहा है? साहब बताती हूँ, वो मेरे भाई ने मुझे जुए में हार गया और उसीलिए ये ज़बरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आया है, क्योंकि मेरे भाई ने पैसे लिए थे। अच्छा, तो ये बात है। ये पकड़ अपने पैसे और दोबारा इस लड़की की तरफ देखना भी मत। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अगर तू इतना सब कुछ जान ही गया है तो ये भी सुन। पहले मैं इसे कुछ दिन अपने घर पे रखूंगा, उसके बाद इसे बेच दूंगा दुगने दाम में। अच्छा, तो तू ये सब करता है? करता तो नहीं हूँ, लेकिन अब करूँगा। ये पकड़ पैसे, और बेहतर यही होगा कि तू इसे छोड़कर अभी के अभी निकल जा, नहीं तो मैं अभी यहाँ पुलिस को बुलाऊंगा और तुझे जेल में डलवा दूंगा। चल निकल। और हाँ, तुम्हारा घर कहाँ पर है? चलो तुम्हारे भाई से भी मुलाकात कर लेता हूँ। यहीं पास में ही है मेरा घर। तो चलो फिर। रुचि, तू यहाँ क्या करने आई है? और साहब के साथ जा। और भाई साहब, आप कौन है? छोड़िए मेरी बहन को। क्या बोल रहा है? तेरी बहन का हाथ छोड़ूं? और तूने जिसके साथ इसे भेजा था, क्या तू उसे जानता है? और एक बात बता, तूने कुछ पैसों के लिए अपनी बहन को उसके साथ में भेज दिया, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? देखिए साहब, ये मेरी बहन का और मेरा मामला है, आप इसमें ना बोलिए तो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, तो ये तेरा और तेरी बहन का मामला है। एक बात बता मुझे, तूने जिसे इसके साथ में भेजा था, तुझे क्या लगता है कि वो तेरी बहन को बहुत अच्छे से रखता? हाँ, मुझे पता है कि वो अच्छे से रखेगा, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है और बहुत बड़ा घर है। अच्छा, वो बहुत अमीर है।
अरे बेवकूफ़, थोड़ा सा ये सोच लेता कि अगर तेरी बहन को खरीद कर लेकर गया था तो क्या गारंटी है कि वो तेरी बहन को अपने घर में रखता, और वो तेरी बहन को तुझसे खरीद कर लेकर गया था तो जाहिर सी बात है कि वो किसी और से भी बेच सकता था। बता, तब तू उसका क्या कर लेता? साहब, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बेवकूफ़, तू मुझसे क्या माफ़ी मांग रहा है? अगर तुझे माफ़ी मांगनी ही है तो अपनी बहन से मांग, मुझसे नहीं। रुचि, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था। तुम पैसों के लालच में नहीं, जुए और शराब के लालच में आ गए थे। जिस दिन तुमने शराब और जुआ छोड़ दिया ना, उस दिन तुम्हें ऐसा कुछ करने की नौबत ही नहीं आएगी। और साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझ पे एहसान किया है वो हम कभी नहीं चुका पाएंगे, इसलिए आप ये पैसे रख लीजिए जो उसने हमें दिया था। और आपने मुझे छुड़ाने के लिए जितने पैसे उसको दिए हैं वो तो हम कभी नहीं वापस कर पाएंगे। आप इतने ही पैसे रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे इसमें से एक भी रुपया नहीं चाहिए। वैसे भी तुम्हारे भाई के समझ में आ गया, यही बहुत है। उम्मीद करता हूँ कि ये ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है साहब।